दिसंबर खत्म होने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति भवन से डोनाल्ड ट्रंप के जाने का वक्त आ जाएगा और इस बारे में चर्चा भी होने लगी है कि ट्रंप के जाने और जो बाइडेन के आने के बीच व्हाइट हाउस में क्या कुछ बदलेगा। इस बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि 4 साल बिताने के बाद राष्ट्रपति भवन से ट्रंप कहां जाने वाले हैं। वैसे ट्रंप के पास जाने के लिए भव्य ठिकानों की कमी नहीं है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नवंबर में अमेरिका में हुए चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा और जो बाइडेन देश के अगले राष्ट्रपति बन गए। इस हार के बाद ट्रंप को लेकर चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो गया है। वहीं सवाल ये भी हो रहा है कि अब अपने किस बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनमें ट्रंप टावर का जिक्र बार बार आता है। ये न्यूयॉर्क सिटी में 58 मंजिला इमारत है। इसमें ट्रंप के कारोबार के लिए भी कई दफ्तर बने हुए हैं। साथ ही साथ इसमें सबसे ऊपर यानी पेंट हाउस में ट्रंप के खुद की रिहाइश है। लगभग 11,000 स्क्वायर फीट में फैले पेंट हाउस के बारे में साल 2017 में फोर्ब्स ने अनुमान लगाया था कि इस पेंट हाउस की लागत लगभग $64 मिलियन होगी। इसका इंटीरियर फ्रांसीसी राजा लुइस 14 के महल की तर्ज पर है, जिसमें फर्नीचर पर सोने की परत है तो ज्यादातर चीजें संगमरमर की हैं। साल 2019 सितंबर तक ट्रंप टावर के पेंट हाउस में ही ट्रंप और मेलानिया और बैरन ट्रंप रहे। बाद में वे फ्लोरिडा के मैर-ए-लेगो रिजॉर्ट में रहने चले गए। वैसे तो ये प्रॉपर्टी ट्रंप की ही है, लेकिन इस पर कई विवाद हैं। जैसे साल 1993 में ट्रंप ने कथित तौर पर इसके क्लब की तरह इस्तेमाल की इजाजत दे दी थी। इसके मुताबिक वे वहां पर साल में लगातार 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते। न्यू जर्सी में गोल्फ क्लब बेडमिंस्टर नाम से भी ट्रंप का बंगला है। ये लगभग 500 स्क्वायर फीट में फैला है और यहाँ पर ट्रंप अक्सर अकेले ही रहते आए हैं। इसमें बाद में बालकनी और पोर्च जैसी चीजें जोड़ दी गयी। बेहद खूबसूरत होने के बाद भी ये बंगला ट्रंप के दूसरे घरों जितना आलीशान नहीं है। ट्रंप के पास न्यू कौसल में 7 स्प्रिंग्स नाम से एक बहुत बड़ा आलीशान घर है। ये लगभग 28,322 स्क्वायर फीट में फैला है, यानी व्हाइट हाउस के आधे से कुछ ज्यादा है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस लगभग 50,000 स्क्वायर फीट में फैला है। महलनुमा इस मकान में 60 कमरे हैं, जिसमें 13 बेडरूम शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ 3 स्विमिंग पूल और खेलने के लिए भी बड़ी जगहें हैं। ट्रंप ने ये बंगला अमेरिकी कारोबारी हेंस से काफी कम कीमत में खरीदा था। फोर्ब्स इसे फैमिली रिट्रीट बंगला कहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में ही ट्रंप पार्क भी है। ये भी ट्रंप की बड़ी रिहायशी संपत्तियों में से एक है। ये 36 माले की इमारत है, जिसमें से एक मंजिल पर ट्रंप आते जाते रहते हैं। इस इमारत की बाकी मंजिलें किराए पर दी जा चुकी हैं और हर मंजिल पर बने अनेकों घरों में से हर एक का किराया लगभग $1 लाख प्रति माह है। मैनहट्टन में ट्रंप पार्क एवेन्यू के नाम से एक पूरा कैंपस ट्रंप की जायदाद है। इसमें कई अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। यहीं पर पहले एक पेंट हाउस में ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप और उनका परिवार साल 2011 से 2017 के बीच रहा। इसके बाद ये पेंट हाउस चीनी मूल की अमेरिकी कारोबारी एंजेला शेन को लगभग $15.9 मिलियन में बेच दिया गया। अब खुद डोनाल्ड ट्रंप इनमें से किस बंगले में रहते हैं, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। BBPN की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।